हेलो स्टूडेंट, तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री और केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर को हम सॉल्व करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक ऐसा ही मॉडल पेपर आपको मिलने वाला है, ठीक ऐसा ही केमिस्ट्री का पेपर आपको आने वाला है। आप सभी को ये बात कल ही पता चल गया होगा कि आपका जो बोर्ड एग्जाम का जो डेट है वो जारी कर दिया गया है। मोस्टली मैं यूपी बोर्ड की बात यहां पे कर रहा हूं कि यूपी बोर्ड के स्टूडेंटों को ये बात पता चल गया है कि 18 फरवरी से उनका क्या है, एग्जाम है। ठीक है ना, 18 फरवरी से एग्जाम है, ये बात सभी को जान गए हैं। तो चलिए आज हम एक इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर यूपी बोर्ड के लिए देख लेते हैं जो है यहां पे, जो है रसायन विज्ञान। ये रसायन विज्ञान के एक मॉडल पेपर हम देखेंगे। 70 नंबर का आपका मॉडल पेपर आता है, मतलब जो क्वेश्चन पेपर होता है वो आता है। 3 घंटे 15 मिनट का ये आपका प्रश्न पत्र होता है जिसमें हमें सॉल्व करना होता है। ये बेसिक बातें आपको भी पता है। आज हम इसलिए ये मॉडल पेपर लेकर आए हैं। क्यों, आप सोच रहे होंगे सर बीच में ऐसा क्यों आपने मॉडल पेपर लेकर आ गए? तो इसलिए दोस्त कि कल ही हमने आपको बताया था केमिस्ट्री आपने देखा था। तो केमिस्ट्री में हमने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक का हमने एक वन शॉट वीडियो कराया था जिसमें हमने सभी वीवीआई टॉपिक को हमने कराया था, जिसमें सभी वीवीआई टॉपिक को हमने करा दिया था चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक का। आपको पता तो है ना? बिल्कुल पता है, अच्छी बात है। अब हम कराने वाले हैं चैप्टर जो 6th से लेकर और चैप्टर 10 तक के सभी इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन को। वो भी आज नहीं, जल्दी आपको इस पर वीडियो मिलने वाला है। आप परेशान नहीं होंगे, वीडियो मिल जाएगा आपको। तो चलिए अब हम मॉडल पेपर को सॉल्व करते हैं। तो एक एक करके अब हम देख लेते हैं। कल ही हमने केमिस्ट्री का देखा था, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर भी, और उन सभी को अभी तक अगर आपने तैयार नहीं किया है तो ये भारी मिस्टेक हो जाएगी आपसे। अब मैं तो नहीं चाहूंगा कि आपसे मिस्टेक हो, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। लिंक आपको, आप जाएंगे तो चैनल पे मिल ही जाएगा, कल ही का वीडियो अपलोड हुआ है। चलिए यहाँ पे मैं बता दूं 6 नंबर का आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। एक नंबर का मतलब 6 अंक यहाँ से प्राप्त होते हैं। कितने अंक? 6 अंक। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि 4 विकल्प दिए गए हैं और उसको चुनकर लिखना है। सबसे पहला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आता है जो है 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल होते हैं। तो जल में कितने मोल होते हैं, यहाँ पे ऑप्शन है 1 मोल, 10 मोल, 18 मोल या 100 मोल। तो मोल बराबर एक फॉर्मूला होता है, मोल बराबर फॉर्मूला होता है भार बटे अणुभार। भार बटे अणुभार ये फॉर्मूला होता है। यहां पे मोल बराबर भार का क्या है, भार दिया है 180 ग्राम। अणुभार, हम जल का अणुभार होता है 18। तो 18 से 18 दहा में क्या होता है, 18 दहा में 180 होता है, मतलब 10 बार में। तो मोलों की संख्या 10 आ गया, तो यहाँ पे ये 10 हमारा आंसर हो जाएगा। आपको एक चीज समझ में नहीं आ रहा होगा कि भार तो सर यहाँ पे दिया है 180, पर अणुभार कैसे पता कि 18 ही होगा? तो निकाल लेते हैं जी, जल का अणुभार निकालना है। जल की संख्या कितनी है, हाइड्रोजन की संख्या है 2, गुणा करा देंगे। हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1, तो 1 से फिर प्लस ऑक्सीजन की संख्या है 1, गुणा करा देंगे। ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16, तो यहाँ पे 2 एकम में 2 और प्लस 16 एकम में 16, तो 16 2 18, 18 हो गया ना। तो ये 18 हमारा अणुभार हो जाएगा, सॉरी 18 अणुभार हो जाएगा। यही तो 18 यहाँ पे हमने लिखा था, समझ में आ गया ना। चलिए दूसरी बात, दूसरा हमारा क्वेश्चन आता है साधारण ताप पर सल्फर का अणुसूत्र होता है। सल्फर का जो अणुसूत्र होता है साधारण ताप पर वो S8 होता है। क्या होता है, S8। तो हमारा 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला हमारा आता है ग है जो है खाद्य पदार्थ के पैकेटों में प्रयुक्त गैस होता है। तो जो खाद्य पदार्थ है जैसे कि चिप्स हैं, इस तरीके के जो पैकेट आते हैं जिसमें जो जैसे नमकीन की पैकेट हो गई, तो उसमें आप देखेंगे तो बहुत ही फुला हुआ होता है, मतलब उसमें गैसें भरी गई होती हैं। अब वो गैस कौन सी भरी हुई होती है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, यहाँ पे फ्लोरीन है या आपका ऑक्सीजन है। तो कौन सा गैस भरा जाता है, तो उसमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। क्यों नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, क्यों? क्योंकि जो खाद्य पदार्थ जो पैकेट में हम भरे जा रहे हैं वो खाद्य पदार्थ जल्दी खराब ना हो जाए, इसलिए उसको नाइट्रोजन गैस उसमें भरा जाता है। ठीक है ना, ये बात आप याद रखेंगे। अगला यहाँ पे अगला आता है विशिष्ट चालकता का मात्रक होता है। तो विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या होता है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स।
यही ना होता है जी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो यहां पे देख लेते हैं, ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक कब लगता है कर दिया गया है, चलिए कोई नहीं, आप इसका मात्रक याद रख लीजिएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होता है, या ओम इनवर्स मीटर इनवर्स भी आप कह सकते हैं। ये टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक कर दिया गया है, चलिए कोई नहीं। वैद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं, मतलब नहीं है। इसमें कौन है जो विद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है? सोडियम क्लोराइड है, या अमोनिया है, या यूरिया है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो यूरिया होता है ये एक वैद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है। क्या है जी? विद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं होता है। कौन? यूरिया। जबकि सोडियम क्लोराइड NaCl तो होता ही है, और यहाँ पे अमोनिया है NH3, तो ये भी हमारा होता ही है। होता है कि नहीं होता है जी? ठीक है ना। अगला आता है आसुत या शुद्ध जल की मोलरता होती है। तो आसुत जल, आसुत मतलब होता है प्योर जल, शुद्ध जल की मोलरता जो होती है वो याद रखेंगे 55.56 होता है। ठीक है ना, उसकी मोलरता। ये आपको याद करने वाला टॉपिक है, सभी को ये सब आप याद कर लेंगे। तो ये 6 नंबर का में 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि हमने यहाँ पे बता दिया है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आता है, अब ये ध्यान से समझेंगे, सभी जो क्वेश्चन है ये 2 मार्क्स के हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे क्या बातें बताई गई। कह रहे हैं कि मोलरता अमोलरता को उदाहरण सहित समझाइए। अब बताइए, हम आपसे पूछना चाहते हैं, यहाँ पे मैं देखिए अब जगह भी नहीं है कि मैं बताऊंगा आपको, तो मोलरता अमोलरता को उदाहरण दीजिए। बताइए, कल हमने एक वीडियो लाया था, उसमें पहला ही क्वेश्चन हमने यही कराया था कि मोलरता क्या होता है, मोलरता क्या होता है, मोल अंश क्या होते हैं। तो आप एक काम कर लीजिएगा, आप अभी भी मैं कह रहा हूं, केमिस्ट्री में हमने जो चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक का एक वीडियो लाया था, वन शॉट महामैराथन की, लगभग 4 से 5 घंटे की क्लासेस थी, उसको अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में केमिस्ट्री का एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो नीचे आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। तो उसी में से जाकर आप देख लीजिएगा इसको, तो आपको मिल जाएगा, या चैनल पर जाकर भी आप देख सकते हैं, कल ही हमने अपलोड किया है। फिर यहाँ पे बताइए, नेक्स्ट समीकरण हमने बताया था कि नहीं बताया था? नेक्स्ट समीकरण E इक्वल टू, ये हमने समीकरण बताया था कि नहीं बताया था? E इक्वल टू E नॉट माइनस 2.303 RT बाई NF, ये हमने बताया था कि नहीं बताया था? log 10 log, यहां पे फिर log होगा और 1/mn प्लस, ये हमने बताया था कि नहीं बताया था जी? ये हमने बताया था ना। E इक्वल टू E नॉट 2.303 RT बाई NF, RT बाई NF log 1/mn प्लस, ये हमने बताया था ना। तो ये आपको याद रख लीजिएगा, यही तो नेक्स्ट समीकरण है। ये हमने बताया था ना कि किसी विलयन का वैद्युत मतलब किसी विलयन का इलेक्ट्रोड विभव तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव तथा धातु आयन की सांद्रता में निम्नलिखित संबंध होता है। यही तो नेक्स्ट समीकरण में बताया था। तो आप एक बार जाकर वो वीडियो देख लीजिए दोस्त, आपको सब पता चल जाएगा। प्रति परासरण हमने बताया था कि नहीं बताया था? आप जाकर वीडियो जरूर देखिएगा, ये हमने ये भी करा दिया है। फिर ये देखिए, ये जो हमारा क्वेश्चन आता है, ये बेंजल्डिहाइड से नाइट्रीकरण में प्रयुक्त इलेक्ट्रोफाइल्स का नाम और सूत्र लिखिए। तो ये जो दो हमारा ये है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। मतलब जब हम चैप्टर 6 से और जब 10 तक का चैप्टर का एक वन शॉट वीडियो हम लाएंगे, तो उसमें वन शॉट जब हम वीडियो लाएंगे तो उसमें ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, आप परेशान नहीं होंगे। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हमारा तीसरा का क्वेश्चन आता है, उपसंयोजक यौगिक और द्विक लवण में अंतर लिखिए। ये बताया गया है कि नहीं? उपसंयोजक यौगिक और द्विक लवण में अंतर बताया गया है। आप जाकर चैप्टर 5 का वन शॉट वीडियो देख लीजिएगा। लिखिए केमिस्ट्री चैप्टर 5 वन शॉट, ठीक है ब्रदर सर, इतना लिखकर सर्च कर लीजिए, वीडियो मिल जाएगा। फिर यहाँ पे लिखा गया प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल का सूत्र लिखिए। अर्धायु काल का सूत्र क्या होता है? T हाफ इक्वल टू 0.693 बाई के, यही तो होता है ना, 0.693 बाई के, यही तो अर्धायु काल का सूत्र है, ये लिख लीजिएगा। फिर गौ हमारा क्वेश्चन आता है K4FeCN का होल 6 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या और समन्वय संख्या हमसे पूछा जा रहा है। तो आप इसमें बता सकते हैं ना कि ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी Fe का। तो ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाला जाता है, समन्वय संख्या कैसे निकाला जाता है, आप सीख तो सकते हैं ना।
आप लिखिए, क्या लिखेंगे देखिए, सबके लिए हम बता रहे हैं, आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीखना है। यूट्यूब पर लिखिएगा कि उपसंयोजक यौगिकों की ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालें ब्रदर सर, इतना लिखकर सर्च कर लीजिए, या आप माइक के ऑप्शन पर क्लिक करके बोल भी सकते हैं कि उपसंयोजक यौगिकों का उपसंयोजक यौगिकों की ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाले ब्रदर सर, और सर्च कर लीजिएगा, वीडियो हमारा मिल जाएगा। तो सर्च करने आपको आना चाहिए, सर्च करेंगे तो सब आपको आ जाएगा। और समन्वय संख्या का मतलब होता है उपसंयोजक संख्या, ठीक है ना। अब मैं बता भी दे रहा हूं, यहाँ पे उपसंयोजक संख्या जो होगा वो 6 होगा, क्योंकि केंद्रीय धातु परमाणु से लिगेंड 6 मात्रा में जुड़े हुए हैं, तो ठीक है ना, तो यहाँ पे 6 ही हो जाएगा। फिर कोलराउस का नियम आ गया। बताइए कल हमने कराया था कि नहीं, चैप्टर 1 से 5 तक का एक वन शॉट वीडियो में हमने कराया हुआ है इसको, मैं मुझे याद है, मैं आशा करता हूं आप इसको कर भी लेंगे। नेक्स्ट हमारा 4th नंबर जो क्वेश्चन आता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया इतने मिनट में। यहाँ पे ध्यान से अगर आप समझे तो अभिक्रिया के वेग स्थिरांक मतलब के का मान हमसे पूछा जा रहा है कि क्या होगा, के का मान पूछा जा रहा है। चलिए के का मान तो अभी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहूंगा, अब वो चीजें क्या है समझिएगा। हमने चैप्टर 1 से 5 तक का हमने आपको बता दिया। देखिए इसमें दोनों में डिफरेंट क्या है, आपका जो केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री में ना जो हम करा रहे हैं केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में 2 पार्ट्स में पढ़ा रहे हैं। एक तो हम चैप्टर 1 से 5 तक का है और एक चैप्टर 1 से 6 तक का है। तो चैप्टर 1 से 5 तक का जो है ना, चैप्टर 1 से 5 तक का है, इसमें आपका है न्यूमेरिकल। क्वेश्चन आंसर के बाद जो बच रहे हैं तो इसमें न्यूमेरिकल आपको एक्स्ट्रा तैयार करने पड़ेंगे। और जो चैप्टर 6 से जो 10 तक का चैप्टर है, इसमें आपके आ जाते हैं रिएक्शन, तो इसमें रिएक्शन तैयार करने हैं। तो हमने सबसे पहले चैप्टर 1 से 5 तक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करा दिए हैं। अब बचा हुआ है न्यूमेरिकल, जल्दी इस पर न्यूमेरिकल पर एक वीडियो आएगा, ठीक है ना, वो भी हम आवश्यक सूचना बता देंगे पहले, उसके बाद ही लाएंगे। उसके बाद फिर चैप्टर 6 से 10 तक का एक वन शॉट वीडियो आएगा, और उसके बाद पूरी तरीके से पूरी किताब का इंपॉर्टेंट रिएक्शन पर भी वीडियो आ जाएगा। समझ रहे हैं ना। चलिए आशा करता हूं समझ के होंगे। फिर हमारा आता है कि देखिए यहाँ पे चालकत्व कहा गया और सेल स्थिरांक कहा गया। अब ये नहीं कहिएगा कि नहीं कराए हैं, भैया सब करा दिया गया है। कल ही हमने कराया था चैप्टर 5 से 1 से 5 तक का, तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, केमिस्ट्री के लिंक पे क्लिक करेंगे वीडियो मिल जाएगा आपको। फिर बताइए क्वथनांक का उन्नयन यहाँ पे आया। बताइए क्वथनांक का उन्नयन हमने कराया था कि नहीं कराया था? बिल्कुल कराया था। ये क्वेश्चन तो पहले चैप्टर में ही है, दूसरे चैप्टर में ये तो हमने करा दिया है। अब क्वथनांक के उन्नयन से क्या समझते हैं, इस पर एक न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल हमने कहा है कि जल्द ही न्यूमेरिकल पर वीडियो आएगा, परेशान नहीं होइएगा। दूसरा हमारा घड़ी का क्वेश्चन आता है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है, तो 80% पूर्ण होने में लगा समय। तो ये भी न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल है, और न्यूमेरिकल भी आपको जल्द ही कराया जाएगा, आप परेशान नहीं होंगे। फिर यहाँ पे चलिए अगला हमारा क्वेश्चन, इसी प्रकार क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बताइए यहाँ पे आ गया एक हमारा कि उपसंयोजक यौगिकों का आईयूपीएसी नामांकन कीजिए। बताइए आईयूपीएसी नामांकन पर हमने वीडियो लाया था कि नहीं लाया था? आपने देखा होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो यूट्यूब पर लिखिएगा। क्या लिखेंगे समझिएगा, आप लिखिएगा उपसंयोजक यौगिकों का आईयूपीएसी नामांकन ब्रदर सर, इतना लिखकर सर्च कीजिएगा, वीडियो हमारी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए तो वीडियो मिल जाएगा, तब जाकर आप इन दोनों का आसानी से नामकरण कर पाएंगे कि क्या क्या नाम होता है। ठीक है ना। चलिए उसके बाद यहाँ पे अब देख लीजिए, उसके बाद क्या आता है, अब यहाँ पे आता है एक हमारा क्वेश्चन कि अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में आणविकता को परिभाषित कीजिए तथा दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये बताइए कोटि और आणविकता में अंतर हमने एक वीडियो में बताया था कि नहीं बताया था? कल ही का चैप्टर 1 से 5 तक का कराया था, तो उसमें हमने ये कराया था, परिभाषा भी दिया था और प्लस उसके साथ साथ इन दोनों का डिफरेंट अंतर भी बताए थे हमने। और हमने थोड़ा सा हमने खाना खा लिया है ना, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है, गैस बन गया है। चलिए कोई नहीं, फोकस यहाँ पे हमारा ये था दोस्त कि चैप्टर 1 से 5 तक के क्वेश्चन में यहाँ पे 50% जो क्वेश्चन है वो मिल रहे हैं। ठीक है ना। अगर चैप्टर 1 से 5 तक का देख लेते हैं तो 50% इसको सॉल्व कर लेंगे, और 50% जो बच रहा है वो चैप्टर जो 6 से चैप्टर 10 तक का एक वन शॉट आएगा उसको करेंगे, तो आपका सब सॉल्व कर पाएंगे।
समझ रहे हैं ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जाकर जरूर देख लीजिएगा, मैं बहुत बार कह दिया हूं। फिर सिद्ध कीजिए कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का 3/4 पूर्ण होने में लगा समय तथा उसका अर्ध आयुकाल 2 गुना होता है। ये एक न्यूमेरिकल है, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल हम कराएंगे। अब देखिए उपसंयोजक यौगिकों का बर्नर सिद्धांत हमने कराया था कि नहीं कराया था? बिल्कुल कराया था, याद होगा। अब देखिए ये हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आ गया, क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि आपको पूरा लिखना है। तो बताइए ये अभी हम चैप्टर 6 से 10 तक कराएंगे, तो उसमें ये हम करा देंगे। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे जो हमारा आ गया कि फिनोल को कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है ना। मतलब डाइजोनियम से फिनोल कैसे प्राप्त करेंगे, सल्फोनिक अम्ल से, क्यूमीन से कैसे प्राप्त करेंगे, तो ये सब हम बताएंगे। जैसे फिनोल कैसे प्राप्त किया जाता है उसी में। फिर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल की संरचना में अंतर स्पष्ट करना है। ये मैं बता दूं चैप्टर 6 से 10 तक का एक वीडियो आएगा, उसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद एथिल एल्कोहल, ये भी हम चैप्टर 6 से 10 तक कराएंगे, तो वो आपको मिलेगा। फिर हमारा आता है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। इटाइल अभिक्रिया है, रोजेमुंड अभिक्रिया है, गाटरमैन कोच अभिक्रिया है, एल्डोल संगणन है, अब केनिजारो अभिक्रिया। ये सभी हमारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वो भी नेमिंग रिएक्शन है। वो भी क्या है? नेमिंग रिएक्शन है दोस्त, ठीक है ना। तो इन सभी को मैं कहूंगा नेमिंग रिएक्शन है। ये सब हमने एक वीडियो में करा दिया है बहुत पहले, बट फिर भी हम दोबारा कराएंगे, आप परेशान नहीं होंगे। पहले अब महामैराथन की सब क्लासेस होंगी, 5-5 घंटे 4-4 घंटे की, ठीक है ना। आप परेशान बिल्कुल भी नहीं होंगे। जितने लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं यही कहूंगा। अदरवाइज आप फिर से देख सकते हैं, एल्डिहाइड बनाने की विधि है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, ठीक है। ये क्या होता है जब रिएक्शन है, ग्लूकोज बनाने की संरचना है, ठीक है। फिर यहाँ पे ग्लूकोज बनाने की विधि है, एसीटोन बनाने की विधि है, और ये सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। जब हम कराएंगे चैप्टर 6 से 10 तक का एक 1 शॉट वीडियो, उसमें आपका ये सब क्लियर होगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये सभी बातें समझ में आ गई होंगी, और जल्द ही आपको एक 1 शॉट वीडियो मिलने वाला है केमिस्ट्री का, और वो भी चैप्टर 6 से 10 तक का। चैप्टर 1 से 5 तक का नहीं देखे हैं तो लिंक हमने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। आगे आपको किस पर वीडियो चाहिए? फिजिक्स के देखिए 2-3 चीजें हैं, मोस्टली मैं बता दूं। सबसे पहली बात, यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, जितने मेरे कंसिस्टेंट जो स्टूडेंट हमसे पढ़ रहे हैं, उन्हीं का मेरा सजेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं उनके ऊपर छोड़ रहा हूँ क्या चाहते हैं। फिजिक्स में हमने क्या कराया? फिजिक्स में 1 से 7 तक का एक 1 शॉट वीडियो हमने ला दिया है। अब हमें ये तो हमने ला दिया है, ये तो कंप्लीट हो गया। अब हमारा बचा हुआ है इसमें चैप्टर 8 से चैप्टर 14 तक का एक 1 शॉट वीडियो लाना, ठीक है। इसमें हमने चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक का एक 1 शॉट वीडियो ला दिया है, ये तो कंप्लीट हो गया। अब इसमें बचा हुआ है चैप्टर 6 से चैप्टर 10 तक का एक 1 शॉट वीडियो लाना। अभी न्यूमेरिकल का छोड़ दीजिए, पहले कंप्लीट करना है। तो मैं ये सोच रहा हूं कि पहले फिजिक्स का ही कंप्लीट करा दे क्या, चैप्टर 8 से 14 तक का। मतलब 7 और चैप्टर बचे हुए हैं फिजिक्स में, वो उसका एक 1 शॉट वीडियो ला दे। या आप केमिस्ट्री का कहें तो केमिस्ट्री का हम 6 से 10 तक के चैप्टर का ला देते हैं 1 शॉट वीडियो। जो आप कमेंट करेंगे वही हम सैटरडे को, ठीक है ना, सैटरडे को आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। मतलब शनिवार को दिन को ये प्रोवाइड किए जाएंगे, ये आप याद रखिएगा, ठीक है ना। तो सैटरडे आप दिन को याद रखेंगे, शनिवार, ठीक है ना। तो शनिवार को आपको ये सभी क्लासेस मिलने वाली हैं, ठीक है ना। तो शनिवार को आपको, इसीलिए मैं कहूंगा कमेंट सेक्शन में आप जरूर हमें बताइएगा कि फिजिक्स का चैप्टर 1 से 14 तक का 8 से 14 तक का 1 शॉट चाहिए, तो वो हम कमेंट कर दीजिएगा, हम समझ जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में जो भी स्टूडेंट ज्वाइन नहीं है ज्वाइन कर लीजिएगा, और हमें चैनल पे फॉलो कर लीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यही सब कहने के बात है दोस्त। मैं टीचर की तरह नहीं बल्कि एक दोस्त की तरह आपसे सभी बातें करता हूँ, बताता हूँ, समझाता हूँ। समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, ना आए दोस्त तो मैं क्या कर सकता हूँ। फिर भी मैं कोशिश करूँगा, जो भी कमियाँ हैं वो कमियाँ भी आप हमें बता सकते हैं, मैं उसको चाहूँगा जल्द से जल्द उसको सुधारने का, ठीक है ना। चलिए, मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं, सिखाते हैं और अच्छा नंबर लाते हैं, आगे बढ़ते अपने माता पिता का नाम रोशन करते हैं। यही शुभकामनाओं के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।